2 गिरफ्तारियां मोहाली के 3 गिरफ्तारियां तरनतारन को आज सवेरे हुई। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ इसमें काफी टेक्निकल लीड्स इसकी फॉलो की गई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट मॉड्यूल्स ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ हैंडलर्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ मॉड्यूल लॉजिस्टिकल सपोर्ट वेपन्स व्हीकल्स प्रोवाइड करने वाला मॉड्यूल शेल्टर प्रोवाइड करने वाला मॉड्यूल डिफरेंट इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए कमिश्नरेट अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस AGTF पंजाब पुलिस की सारी यूनिट्स ने मिल के एक CCTV ट्रेल को साइंटिफिकली प्लान किया गया। टेक्निकल इनपुट्स तो बाद ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਲੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ मोहाली दिल्ली उस तो बाद महाराष्ट्र नांदेड़ साहब बिहार के ट्रैक किया गया। तो अल्टीमेटली वो रायपुर के इंटर स्टेट ऑपरेशन सानू महाराष्ट्र पुलिस सेंट्रल एजेंसीज छत्तीसगढ़ पुलिस कई और पुलिस फोर्सेस की असिस्टेंस मिली। तो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर के टेक बेस्ड ऑपरेशन तो बाद कल रायपुर के ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੰਗਾ ਆਰੋ ਠੱਕਰਪੁਰਾ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਅਕਿਊਜ਼ ਇਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰੋ ਵਿਲੇਜ ਪਾਸਨਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾयपुर ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ पेश करके 14 तारीख तक का उन्होंने ट्रांजिट रिमांड उन्होंने लिया गया कि बाई एयर उन्होंने अमृतसर ले आके इन्वेस्टिगेशन को फर्दर अगे लैके जाया जाएगा। सो जरा इन्होंने सपोर्ट मॉड्यूल सीगा जिन्होंने लॉजिस्टिक्स वेपन्स से मोटरसाइकिल प्रोवाइड की थी। ये दोवें अक्यूज इन्होंने नाम जोबनजीत है जोबनजीत आरो विलेज भाई लाडू PS सदर पट्टी दूजा जरा जोबनजीत है कलसिया कला पिंड का है PS विक्की तरनतारन। तो इन दोनों कल SSOC काउंटर इंटेलिजेंस की टीमां ने कल अरेस्ट किया फर्दर कल इन्वेस्टिगेशन को लीड्स मिली उन्होंने डेवलप करते हुए अज तरनतारन पुलिस ने 3 अक्यूज जिन्होंने CCTV ट्रेल के पंजाब पुलिस ने पीछे जो बलटोहा सरपंच बलटोहा विलेज के एक्स सरपंच जरमल सिंह के मर्डर को सॉल्व कर लिया है और इसमें 7 गिरफ्तारियां करी। तो मेन अक्यूज थे जो असिलेंट्स थे उनको छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ सेंट्रल एजेंसी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में उन्हें रायपुर छत्तीसगढ़ से अरेस्ट किया गया। उसके साथ सपोर्ट और लॉजिस्टिकल मॉड्यूल में जोबनजीत सिंह दोनों के नाम जोबनजीत सिंह उन्हें SSOC मोहाली की टीम ने काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने उन्हें अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन की टीम्स को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह तरनतारन में पुलिस ने कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा ये आरो विलेज कलसिया कला अरमानदीप सिंह और हरप्रीत सिंह ये 3 पार्टियां पंजाब की पुलिस पार्टियां बिहार में पटना में गई नांदेड़ में गई। उसके बाद असेलेंट्स को ट्रैक किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ और लोकल पुलिस की मदद से सेंट्रल एजेंसीज की मदद से इन्हें लोकेट किया गया और इन्हें कल रायपुर में गिरफ्तार करके जो ये 2 असेलेंट्स थे सुखराज और करमजीत तो इन्हें लोकल कोर्ट में पेश करके इनका 14 तारीख तक ट्रांजिट रिमांड लेके इन्हें बाई एयर पंजाब ले आया जा रहा है। और दो सपोर्ट मॉड्यूल के जो 2 जोबनजीत थे इन्हें मोहाली SSOC ने गिरफ्तार किया और आज सुबह जैसा कि मैंने बताया कि 3 अक्यूज ये तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तार हुए जिन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था। तो ये सारा जो मर्डर था इसको बाहर बैठे हुए ऑपरेटिव्स ने अंजाम दिया। डिफरेंट मॉड्यूल्स थे असिलेंट मॉड्यूल अलग था सपोर्ट मॉड्यूल अलग था लॉजिस्टिकल मॉड्यूल अलग था और इसको डिफरेंट लोग अंजाम देते थे। फंडिंग भी इनकी बाई देवर ऑन द रन उस वक्त भी फंडिंग करी गई वेपन्स प्रोवाइड किए गए व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए। तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल ऑपरेशन था जो पंजाब पुलिस ने जो अनरेवल किया और इस केस को सक्सेसफुली इस केस को वर्कआउट किया। तो मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की 0 टॉलरेंस पॉलिसी सरदार भगवंत मान की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो जिस तरह से जो नशे विरुद्ध पे कैंपेन लॉन्च हुआ है तो पंजाब सरकार ने बहुत जल्द अब
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कैंपेन लॉन्च होगा, जिसमें फोकस ये होगा कि जो ये लोग बाहर बैठे हैं उन्हें बाहर से लीगल मेथड से उनको लेके आया जाएगा, एक्स्ट्राडिशन या उनकी डिपोर्टेशन कराई जाएगी। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, इस क्राइम को हम एक एंड टू एंड मैनर में, जो पूरा इकोसिस्टम है क्राइम का, उसे आइडेंटिफाई करके उसे बस्ट किया जाएगा। कोई भी इस क्रिमिनल एंटरप्राइज में जो इन्वॉल्व है उसे बख्शा नहीं जाएगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत। और साथ ही साथ में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में कोई क्राइम करेगा, गोली चलाएगा, तो पंजाब पुलिस उसका पीछा देश के कोने कोने में जो लोग भारत से बाहर भी बैठे हैं उन्हें भी, जो दे विल हैव टू अकाउंट फॉर देयर क्राइम्स एंड द लीगल लॉ विल कैच अप। पंजाब पुलिस इज फुली डिटरमाइंड टू फाइट दिस मेनेस ऑफ पंजाब। हाले इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर एक नासूवाल मेन बंदा है, उस भी इन्होंने रंजिश थी। सवाल ये उठता है कि अमृतसर से रायपुर में चले गए, कोई ना कोई स्टेक ग्रुप रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे क्राइम हुए जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए। तो कोई ऐसे स्पेसिफिक स्टेक ग्रुप है जो पंजाब से आसानी से मर्डर करने के बाद चले जा रहे हैं, वहाँ से सब ले रहे हैं। ये ट्रेंड हमने देखा है। ये आपकी बात सही है कि जो इंटर स्टेट जो क्रिमिनल नेटवर्क है उसकी वजह से दूसरे स्टेट्स में शेल्टर मिल जाता है, और ये मतलब ये कह रहे हैं ये इस चीज का फायदा उठाते हैं। पर इसको काउंटर करने के लिए हमने बड़े इफेक्टिव तरीके से दूसरी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया है। और उस केस में भी मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको दोबारा चाय पिलाने का मौका नहीं मिलेगा तो बहुत जल्द जो मोहाली मर्डर केस है वो भी हम क्रैक कर देंगे। हमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मिले, तो हमारा कोई भी केस अनसॉल्व नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले साल जो भी हमारे क्राइम्स हुए हैं, हमने 100% सारे केसेस सॉल्व। सच्चाई है, लगातार उसके बाद पोस्ट आ जाती है, कितनी सही है या फेक डालते हैं, पोस्ट में क्या सही है? देखिए, कई बार सही भी होती है, कई बार एक्सैजरेटेड होती है, कई बार एब्सोल्युटली फेक होती है। जैसे स्पेशली जो हमने ग्रेनेड वाले मसलों में देखा है कि इंसिडेंट नहीं होता है, तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अब जैसे 4-5 लोग क्लेम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में फिर पता लगता है कि सभी का रोल नहीं है, कुछ लोगों का रोल होता है, कुछ का नहीं रोल होता है, तो वो एज अ ग्रुप क्लेम करते हैं। तो इसकी कोई बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं है सोशल मीडिया की। सर, देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑन यू, आपको उसके ऊपर क्या कहना है? स्पेशली जो एआई के ऊपर आज सुनील ठाकर ने भी कहा है कि सीएम का भी एक वीडियो है, उसका कोई ऑथेंटिफिकेशन हुआ है। तीसरा सवाल है, जो आप लोगों ने एक एफआईआर किया है जिसमें सुखपाल खेड़ा, सुधीर बादल और बाकी लोगों को नेम किया है, क्या बेसिस है उसका, और क्या ऑथेंटिकेशन शेयर करेंगे जो आपके एसएस मोहाली में आप लोगों ने किया था उसको? Ma'am, I cannot comment on ongoing matters, so I will not offer any comment. डीजीपी साहब ने सर सूचना बता दी, जैसे सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया है, जो वीडियो की फोरेंसिक जांच हो, इस पे आपको चिट्ठी लिखी है, शिकायत की है, उस पे क्या है? नहीं, मुझे अभी तक कोई चिट्ठी नहीं मिली। अगर चिट्ठी आएगी तो उसको मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे यहाँ वर्क एज पर लॉ क्लियरली कट आउट है, तो डीजीपी का मेन रोल पॉलिसी मेकिंग में होता है। जैसे क्राइम की क्या डे टू डे, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट करी अपने कमिश्नर साहब को, मैंने अमृतसर से बुलाया कि अगर सप्लीमेंट्रीज हैं, आपने कोई डिटेल्स पूछते हैं, तो कंसर्न हमारे जो एसएसपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो एक उनका जो वर्किंग है, वो सभी चीजें मेरे संज्ञान में नहीं होती, और सभी इस लेवल के स्टेट लेवल पे बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उस पर डिसीजन लिया जाता है। अपोजिशन एलिगेशन लगाता है कि पंजाब पुलिस पॉलिटिकल उसमें काम